तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने का मौका आपको तभी मिलता है अगर आपका वीज़ा यानी पीपीआर। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस लगा लो या डेफरमेंट के लिए अप्लाई कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस और डेफरमेंट के बारे में, यानी ऑनलाइन क्लासेस का क्या प्रोसेस होता है और डेफरमेंट का क्या प्रोसेस होता है। हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और डेफरमेंट के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोनों ऑप्शंस में से ऑनलाइन क्लासेस हो या डेफरमेंट, तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने का मौका आपको तभी मिलता है अगर आपका वीज़ा यानी पीपीआर अभी तक आई नहीं है। तो अगर आपकी पीपीआर नहीं आई है, आपके वीज़ा सबमिशन की जो डेडलाइन डेट होती है उससे पहले अगर आपकी पीपीआर नहीं आई है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस लगा लो या डेफरमेंट के लिए अप्लाई कर दो। तो मान लो किसी बच्चे का सितंबर इनटेक है और उसकी क्लासेस जो है वो 6 सितंबर से शुरू है, और मान लो उसके कॉलेज ने एक डेडलाइन डेट रखी हुई है कि इस डेट तक हमारे पास आपके स्टैम्प्ड वीज़े का प्रूफ आ जाना चाहिए। तो मान लो कि उस स्टूडेंट के कॉलेज ने जो डेडलाइन डेट रखी है तो वो है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त तक आपको अपने कॉलेज को स्टैम्प्ड वीज़ा देना पड़ेगा ताकि वो आपको एनरोल कर सके और आपको एनरोलमेंट लेटर भी प्रोवाइड कर सकें। तो हर एक कॉलेज की हर एक इनटेक के लिए एक डेडलाइन डेट होती है स्टैम्प्ड वीज़ा को सबमिट करने के लिए। उस डेडलाइन डेट तक अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑन कैंपस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उस डेट तक अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो है या तो आप ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, दूसरा है डेफरमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपकी जो स्टडी होती है वो ऑनलाइन शुरू हो जाती है। जो क्लासेस आपने कैंपस पे अटेंड करनी थी कनाडा में, वो अब आपको ऑनलाइन इंडिया में ही अटेंड करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऑनलाइन के एडवांटेजेस होते हैं जैसे कि आपका टाइम सेव हो जाता है। मान लो अगर आपका सितंबर इनटेक था और आपका वीज़ा है जो वो डेडलाइन डेट के बाद में आया, तो आप सितंबर के बाद जनवरी में जाओगे, तो सितंबर से लेके जनवरी तक का जो बीच में टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। वो आपका जो एक सेमेस्टर है वो ऑनलाइन कवर हो जाएगा और आप सेकंड सेमेस्टर ऑन कैंपस ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेजेस में ये भी फैसिलिटी होती है कि जैसे ही आपका वीज़ा आए आप ऑनलाइन छोड़ के ऑन कैंपस आ सकते हो, यानी कनाडा फ्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि अगर आपने एक सेमेस्टर में ऑनलाइन एनरोल कर लिया तो आपको पूरा सेमेस्टर ही ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना, कॉलेज की मेल आईडी पे मेल करके पूछ लेना कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस का क्या प्रोसेस है, क्या स्केड्यूल है। तो ये सब कुछ आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस का यही एक एडवांटेज होता है कि आपका टाइम सेव होता है। और बात करें हम इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज होता है इसका लॉस ऑफ मनी। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये 100% नहीं है। ये तभी है अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है। तो मान लो आपके कॉलेज में स्टैम्प्ड वीज़ा सबमिट करने की जो डेडलाइन डेट थी तब तक आपका वीज़ा नहीं आया, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मान लो अगर आपने 2-3 हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और उसके बाद आपका आ गया रिफ्यूज़ल, तो अब क्या होगा, तो जो कॉलेज है वो आपकी एक सेमेस्टर की पूरी फीस भी कट कर सकता है और हो सकता है कि उसका कुछ परसेंटेज ही आपको वापस रिफ़ंड आए। तो ये अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग रिफ़ंड पॉलिसी होती है। तो आप अपने कॉलेज से ये कंफर्म कर सकते हो कि उनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है उन्हें मेल करके। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली और आपका आ गया रिफ्यूज़ल, और मान लो अगर आपने 2-3 हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस लगाई है तो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस कट हो जाएगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली होती है 5 लैक्स। तो आपको 5 लैक्स का लॉस। और जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में होता है कि वो 30%
फीस डिडक्ट करके ही वापस करते हैं। तो 30% में भी आपको 1.5-2 लाख का नुकसान तो होगा ही। तो ऑनलाइन क्लासेस का यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आपका अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो आपका नुकसान है जो वो मनी का काफ़ी हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डेफरमेंट की। तो डेफरमेंट क्या होता है कि मान लो एक जो डेडलाइन डेट थी आपके कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, जब आपको अपना स्टैम्प्ड वीज़ा उन्हें सबमिट करना था, लेकिन उस डेडलाइन डेट तक आपका वीज़ा नहीं आया। तो आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। आप कहते हो कि हमें डर है कि अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हमें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो इनटेक है उसे डेफ़र करा सकते हो। मान लो अगर आपका सितंबर इनटेक था, तो अब आप नेक्स्ट इनटेक यानी जैन इनटेक में उसे डेफ़र करा सकते हो। तो आपका बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस वो सितंबर की जगह जैन हो जाएगा, यानी अब आप जनवरी में अपनी क्लासेस ज्वाइन करोगे। तो बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें आप अपने वीज़ा के रिज़ल्ट का वेट कर सकते हो। जो ऑनलाइन क्लासेस की डिसएडवांटेज थी वो डेफरमेंट की एडवांटेज है, जो ऑनलाइन क्लासेस की एडवांटेज थी वो डेफरमेंट की डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या था एडवांटेज कि आपका टाइम सेव होता है, डेफरमेंट में आपका टाइम सेव नहीं होगा, क्योंकि सितंबर से लेके दिसंबर तक आपको फ्री बैठना पड़ेगा, यानी उस पीरियड में आपकी कोई भी स्टडी शुरू नहीं होगी, आपकी स्टडी सीधा नेक्स्ट इनटेक यानी जैन में शुरू होगी। और इसकी डेफरमेंट की एडवांटेज क्या है, नो फाइनेंशियल लॉस, यानी अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया तो आपके जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, यानी आपकी जो पूरी ट्यूशन फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाती है आफ्टर डिडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो उसमें जैसे आपको 1.5 से 5 लाख का नुकसान हो रहा था ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता, लेकिन यहाँ पे डेफरमेंट में आपको ये नुकसान नहीं होगा। और यार ऑनलाइन क्लासेस और डेफरमेंट के लिए भी एक डेडलाइन डेट होती है, यानी कॉलेज ने एक डेट सेट की होती है आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले कि इस डेट तक आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है या डेफरमेंट। तो हर एक चीज़ की कॉलेज ने डेट सेट की होती है। मान लो अगर आपका वीज़ा स्टैम्प्ड हो गया है तो स्टैम्प्ड वीज़ा को सबमिट करने की भी एक डेट होगी जो आपके क्लासेस से 2-3 वीक्स प्रायर होगी। तो उन्हें भी सारा कुछ सिस्टमेटिक करना होता है, इसलिए उन्होंने डेट सेट की होती हैं कि इस डेट तक हम आपको टाइम देते हैं कि आप अपना स्टैम्प्ड वीज़ा सबमिट करा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको या तो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस का या डेफरमेंट का। तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। और यार जो आप डेफरमेंट करते हो ना, ये आपको आईआरसीसी को भी बताना पड़ता है कि मैंने इस इनटेक से नेक्स्ट इनटेक में डेफ़र किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आईआरसीसी को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है दैट आई हैव डेफर्ड माई इनटेक टू नेक्स्ट इनटेक। तो ये थी यार मेरी ऑनलाइन क्लासेस एंड डेफरमेंट की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। So this is for today. If you like my video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon below. We will meet again in next video. Till then, stay safe, stay healthy, and thank you for watching my video.